हर हर महादेव। स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने इस चैनल में और सभी देखने वालों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जानकारियाँ देता रहूँगा, आप उसका लाभ लेते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्त्री का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। और इसीलिए भगवान शंकर ने भी अर्धनारीश्वर का रूप रखकर दुनिया को ये, पूरे विश्व को ये संदेश दिया था कि नर के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना नर अधूरा है। मेरे पिछले सब वीडियोस में आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि भाई मैं थोड़ा कुछ हिस्सा जो है करता हूँ, उसके बाद में फिर कोई दूसरी नेक्स्ट वीडियो आ जाती है, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर। तो ये एक मैं आप लोगों को जो है एक संदेश देना ये चाहता हूँ अपनी वीडियोस के ज़रिए कि जितने कंटेंट मैं इसमें डाल रहा हूँ, कभी रुद्राक्ष का, कभी वास्तु का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, इस तरीके से, तो इन सब के ऊपर मैं विस्तार से एक एक चीज़ आपको लास्ट में जब मेरे टोटल कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे, मनुष्य के हर भाग से लेके सर के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक सारे कंटेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं एक एक को खोल कर, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि, और कर रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप किए बिना देखें और उसका लाभ उठाएं। आज मैं बात कर रहा हूँ स्त्री के हाथ की रेखाओं के बारे में। एक जानकारी मैं बता दूँ कि जीवन रेखा ये होती है, ये जो है ये ध्यान रखिएगा। इसी के ऊपर मैं आज जो है आपके ऊपर इस रेखा के ऊपर प्रकाश डालूंगा। अक्सर देखा गया है कि स्त्रियों के हाथों में पुरुषों की अपेक्षा रेखाएं अधिक होती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि स्त्रियों के ज्ञान तंतु पुरुषों की अपेक्षा अधिक निर्बल होते हैं, अधिक कमजोर होते हैं। उनके मनोविकार स्वाभाविक रूप से अधिक तीक्ष्ण तथा सांसारिक संसर्ग से कम सुधरे हुए होते हैं। और अधिक रेखाओं वाले स्त्री के हाथ जो हैं वह कुछ ठीक नहीं माने गए। मनुस्मृति में, सामुद्रिक शास्त्र में तो यहाँ तक है कि जिस स्त्री के हाथ में बहुत अधिक रेखाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं, तो वो स्त्री अधिकांश तौर पर विधवा पाई जाती हैं। हथेली के ऊपर की जो रेखाएं होती हैं लालिमा रंग की हों, यानी लालिमा लिए हुए हों, हाथ का पंजा छोटा हो, अंगूठा ठिगना हो, हाथ की रेखाएं थोड़ी हों, हथेली के मध्य भाग में स्पष्ट हों, ऐसे लक्षणों वाली स्त्री जो होती है वो सुख, धनी, सुलक्षणी तथा सौभाग्यवती होती है। दूसरा, स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा का उदय चंद्र पर्वत से होता है और वह स्पष्ट रूप से आगे बढ़ता हुआ शनि के पर्वत पर यदि चला जाए, ये होती है। ये देखिएगा, ये रेखा सीधी जाती है, ये भाग्य रेखा होती है। तो ऐसी स्त्री विवाह के बाद में अपने पति के अधीन रहती है। यदि स्त्री के दाएं हाथ में भी ऐसी ही रेखा हो तो उसकी उन्नति और भाग्योदय में उसकी सहायता देती है। और यही भाग्य रेखा यदि स्त्री के मध्यमा उंगली तक, यानी बीच की उंगली तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाती है, तीसरे पर्व के ऊपर चढ़ी हुई हो, तो उसे बहुत अधिक द्रव्य की प्राप्ति होती है। परंतु फल की पुष्टि तभी होगी जबकि तर्जनी उंगली के तीसरे पर्व पर भी एक रेखा आगे टूटी हुई हो, जो उससे मिलान कर रही हो, तब होता है। आगे चलते हैं। स्त्री के हाथ की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उन्नत उत्पन्न होकर गुरु पर्वत पर जाए तो वह धनी पुरुष की पत्नी होती है। गुरु
धनी पुरुष की पत्नी होती है और उसे सुख, यात्राएं, यश, देशाटन, घूमना फिरना आदि अनेकों प्रकार के लाभ उसे प्राप्त होते हैं। यदि हृदय रेखा के नीचे भाग की ओर महीन बाल के समान शाखाएं निकली हों और उन शाखाओं के मुख भी मुड़े हुए हों अथवा टेढ़े मेढ़े हों, अन्य रेखाओं द्वारा छेद दिए गए हों, जिन्हें छेदन हो जाता है, कट मार देती हैं, तो ऐसे लक्षण वाली स्त्री अधिकांश रूप से व्यभिचारिणी बन जाती है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार यदि विवाह रेखा में से, विवाह रेखा यहां होती है, ये बनती है, विवाह रेखा में से एक शाखा हृदय रेखा की ओर लटकी हुई हो, हृदय रेखा हमारी ये होती है, ये हृदय रेखा, ये रेखा हृदय रेखा, और ये विवाह रेखा, यहां से अगर उंगली कोई रेखा यदि लटकी हुई हो और हृदय रेखा से मिली ना हो, तो ऐसी स्त्री का पति उसे शराबी मिलेगा। पहले नहीं पिएगा, विवाह के बाद पीना शुरू कर देगा और वो नशे में ही अपनी पत्नी को दुख ज्यादा देगा। नशेबाज व्यक्ति करता क्या है, यही सब होते हैं उसके कारण। और स्त्री के हाथ और पांव की उंगलियां यदि टेढ़ी हों, बाकी हों, तो वैधव्य यानी विधवा और संतानहीनता का लक्षण उसमें समझना चाहिए। और जिस स्त्री के हाथ की तर्जनी उंगली, यानी तर्जनी उंगली इसको कहते हैं, तर्जनी उंगली ऊपर की ओर, यानी तर्जनी उंगली के ऊपर की रेखा टूटी हुई हो, तो वह विधवा होती है। यानी ये रेखा जो होती है, ये पोर जो होते हैं, ये यदि टूटे हुए हों तो वह ऐसी स्त्री अवश्यमेव विधवा होती है। और जिस स्त्री के हाथ की मध्यमा उंगली यानी बीच की उंगली के ऊपर की रेखाएं टूटी हो, तो वह कपटी स्वभाव की होती है, यानी कि यह रेखा। जिस स्त्री के अनामिका उंगली यानी ये उंगली, अनामिका उंगली के ऊपर की रेखाएं टूटी हुई सी हों, तो वह बहुत झगड़ालू स्वभाव की होगी। यह आप जो है आपस में कभी किसी के देख लीजिएगा। और जिस स्त्री के हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर की रेखाएं टूटी हुई सी होती हैं, वह बेचारी आजीवन दुखी ही रहती है। इसी प्रकार यदि मुख्य रेखाएं आयु रेखा, मस्तक रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा में से कोई दो रेखाएं स्त्री के हाथ पर न हो, तो ऐसी स्त्री दरिद्रा होती है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी मिल जाएंगी जिनकी आयु रेखा ना के बराबर होती है, लेकिन वो जी रही हैं, कष्ट भी सह रही हैं, जी भी रही हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए मैं इतना ही करूं, और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिले। और इसके अगले भाग में मैं आपको जो है कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको भाग्यवश आपके लिए सिद्ध होंगे। नमस्कार, हर हर महादेव। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः।